आप इसको 0.06 पे बेचें, आप इसको 0.0 पे बेच दें, आप इसको 0.1 पे बेचें, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपने करना क्या है कि आपको एक दिन मिलेगा, आप अपनी स्टेकिंग को जितना मर्जी बढ़ा लें 18 तारीख को, उसके बाद आपकी रीस्टेकिंग नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 1 लाख टोकन आता है उसको, और उसने 400 दिन का बेनिफिट लेना है, तो इसका मतलब कि उसको 4 करोड़ टोकन 400 दिन में आने हैं। ठीक है, अब 4 करोड़ टोकन को वो 400 दिन तक रिवॉर्ड लेने के लिए उसको 80 लाख टोकन स्टेक करना पड़ेगा। 80 लाख टोकन करेगा तो 5x बनता है 4 करोड़, फिर वो 400 दिन तक रिवॉर्ड ले सकता होगा। अगर फॉर एग्जांपल वो 10 लाख स्टेक करता है और उसको 50 लाख टोकन आता है, डेली का 1 लाख टोकन आ रहा है, तो 50 दिन में उसको वो सारे उसका 50 लाख टोकन मिल जाएगा। और उसके बाद उसको ना टीम इनकम आएगी, ना उसको स्टेकिंग तो खत्म हो चुकी होगी, 5x हो गया, जब रीस्टेक नहीं हो सकता तो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो आपका अकाउंट जो है वो यूजलेस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वो जो आपकी सप्लाई बचेगी वो अल्टीमेटली 20 बिलियन के ऊपर लाने में कंपनी को सक्सेसफुल करेगी, जिससे कंपनी अपनी 20 बिलियन वाले टारगेट को अचीव करेगी। और भी बहुत सारी ऑप्शन हैं 20 बिलियन पे लाने के लिए, लेकिन वन ऑफ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज द 6th कार्ड। जैसे कि आपको पता है 52 कार्ड्स हैं बीलफ नेटवर्क के, तो उनमें से ये 6th कार्ड है जो आपके सामने रखा है। और 18th ऑफ जुलाई को आपको एक और न्यूज शेयर करेंगे। अच्छा, मैं इसमें आपको एक और बात बता दूं कि ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस सिस्टम से 400 दिन तक इनकम लेनी है, या आपने इस सिस्टम से कह लो कि चंद दिन तक लेनी है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियल कौन होगा? सबसे बड़े बेनिफिशियल होंगे इन्वेस्टर्स। और इसमें लॉस किसी को भी नहीं है। क्यों लॉस नहीं है? क्योंकि कंपनी ने आपको 5x देना था। ठीक है, अब ये 5x ही आपको मिलना है। आज मिसाल के तौर पे आप अपना 18 तारीख को आप 10 लाख टोकन करते हैं, तो आपका 5x 50 लाख मिलेगा। एक बंदे ने कोई टीम नहीं लगाई, कोई मेंबर नहीं ज्वाइन कराया, किसी को नहीं कुछ किया, वो एज अ इन्वेस्टर आया था, तो उसके तो 500 दिन पूरे चलते रहेंगे, क्योंकि उसको रिवॉर्ड ही अभी तक सिर्फ 100 कोई दिन का आया है। ठीक है, तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं, उसके तो बाकी दिन भी पड़े हैं, बाकी रिवॉर्ड भी पड़ा हुआ है। लेकिन जो लोग मल्टीपल्स अर्निंग कर रहे थे, ठीक है, तो जब आपने 5 लाख लगा के इन 4 महीनों में 2 करोड़ कॉइन निकाल लिया हुआ, ठीक है, 2 करोड़ कॉइन आपने निकाल लिया हुआ, आपने 5 लाख का 5x 25 लाख बनता है, जो कि आपने 20 टाइम प्रॉफिट ले चुके हैं। तो अब अगर आपको मजीद प्रॉफिट लेना है, 500 दिन तक आप चाहते हैं मेरी अर्निंग ऐसी रहे, तो आपको उस लिमिट के हिसाब से अपनी एज पर डे रिवॉर्ड के हिसाब से आपको स्टेक करना पड़ेगा, ताकि आप 500 दिन तक पूरा इसका रिवॉर्ड ले सके। तो मुझे लगता है इस दौरान मैं आपको बताऊं, ये डिमांड बहुत अच्छी निकलने वाली है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे यानी कि एज अ टीम काम कर रहे हैं, वो लोग अपना टोकन जो बेच रहे थे, अब मुझे उम्मीद है कि वो लोग नहीं बेचेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल को 5 लाख लगा के अपना सिस्टम चला रहा था, तो अब उसको 75 लाख टोकन खरीदने पड़ेंगे 400 दिन तक रिवॉर्ड लेने के लिए। एक बंदा 400 दिन तक, उसको मिसाल के तौर पे 1 करोड़ कॉइन आना था, और वो 2 लाख टोकन लगा के 10 लाख लेता था, फिर उसके बाद 2 लाख स्टेक कर देता था, 8 लाख बेच देता था, तो उसको भी कम से कम 20 लाख स्टेक करने पड़ेंगे। तो जो लोग काम करने वाले वो तो अब बेचेंगे नहीं, अगर तो समझदार हुए तो। क्यों? उन्होंने 400 दिन तक अपनी टीम का, अपनी हर तरह की इनकम अपनी लेनी है। तो एक तो वो सप्लाई मार्केट में नहीं आएगी। दूसरा क्या है कि जिन लोगों ने अपनी स्टेकिंग बढ़ानी है, तो वो डिमांड एक बहुत बड़ी आएगी। तो मेरा ये आप लोगों को सजेशन है कि आप जितने भी लोग हैं इस सिचुएशन में, आप अपने इन्वेस्टर्स के बिकवाएं। जितने भी लोगों ने इन्वेस्टर्स जो थे उनके यहां पे टोकन बिकवाएं, और जिसने बेचना है
वो इस 1 महीने में अपने टोकन बेचे और वो फारिग हो जाए। अदरवाइज इसके बाद, इस 1 महीने के बाद 500 दिन तक कोई भी मेंबर ना तो डिमांड करे B-Love टोकन की यूटिलिटी की, जो कि एज पर प्लान 500वें दिन आनी है, नहीं मिलेगी उसको। ना कोई डिमांड करे कि B-Love टोकन बाय सेल नहीं हो रहा, प्राइस नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, आपकी चीज है, आप जाने आपकी चीज, काम जाने। कंपनी ने 500वें दिन इसकी यूटिलिटी भी देनी है, कंपनी ने 500वें दिन इसकी एक्सचेंजेस भी देनी है, कंपनी ने 500वें दिन आपको $2 के ऊपर इसको लिस्ट करके देना है। और 500वें दिन कंपनी की कोशिश है, जिसके लिए आज से कंपनी कोशिश कर रही है, पहले दिन से कर रही है, कि एक ह्यूज यूटिलिटी बनाए उस वक्त तक, ताकि आप जितने भी लोग 18 के बाद जो लोग इस सिस्टम में रह जाएंगे या जो होंगे, वो लोग जो उनको रिवॉर्ड आ रहा होगा, कंपनी उनको $2 पे निकलवाए। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और बात बता दूं, जो लोग इस सिस्टम में रह जाएंगे, जो 500 दिन तक बेनिफिट उठाएंगे B-Love टोकन का, इमेजिन करें, एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि भाई इस दौरान रीस्टेकिंग बंद हो रही है, लेकिन नई स्टेकिंग चलेगी। कोई भी बंदा, नया बंदा आता है, वो नई स्टेकिंग करता है, वो कर सकता है, उसको उसी तरह से रिवॉर्ड मिलेगा, बाकी जितने दिन हो गए उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन इमेजिन करें, जो लोग इस सिस्टम में रह जाएंगे, एक बंदे के पास मिसाल के तौर पे 1 करोड़ कॉइन है, 50 लाख है, 10 लाख है, वो लोग, असल वो लोग कमाएंगे जो $2 पे निकल रहे होंगे, या लॉन्चिंग प्राइस पे जिनके पास टोकन होगा, लॉन्चिंग वाले दिन जिनके पास टोकन होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इस दुनिया में क्रिप्टो की हिस्ट्री उठा लें, इसमें कामयाब वो लोग हैं जिनके पास होल्डिंग पावर है, जो लोग सबर के साथ चलते हैं, जिनके पास क्रिप्टो की होल्डिंग है। आज हमें बहुत अच्छी नजर आती है कि भाई 2009 में, 2008 में $0.03 का बिटकॉइन था, ठीक है, या 2012 में $6 का बिटकॉइन था, या 2016 में आप कह लो कि 100 एंड कुछ डॉलर का बिटकॉइन था, ठीक है। ये लोगों को नजर आता है, वो कहते हैं जी जिसने उस वक्त लिया था, आज तो उसकी नस्लें संवर गई हैं। आप उसके पीछे देखिए, अगले ने अगर 2016 में भी लिया था तो उसने 8 साल वेट किया है। यहां पे लोगों से 8 महीने वेट नहीं होता, ठीक है। किसी ने 10 साल वेट किया है, किसी ने 12 साल वेट किया है। तो बहरहाल ये न्यूज थी, आपके साथ शेयर की है मैंने आज की जो भी अपडेट्स थी। बाकी परसों मुलाकात होगी आपके साथ।